तो एक देखिएगा, इन दोनों रेखाओं, इन दोनों अंगुलियों को देखते हैं, समझिए लगभग ये दो समान रहते हैं, समान, इतना मात्र अंतर रहता है, थोड़ा, एकदम थोड़ा। इससे पता चलता है कि ये दोनों दो अंगुलियां समान रूप से होने के कारण पुरुष संतान और स्त्री संतान समान, यानी एक बच्चा एक बच्ची, या दो बच्चे दो बच्चियां, बस संख्या बताने के लिए। यानी पुरुष संतान की अधिकता है, अधिक है, या स्त्री संतान अधिक है, बताने के लिए सर्वे ने कहा ये ठीक है। नहीं, किसी के लिए ये जरा बहुत बड़ी है, तुलना से इस अंगुली से बड़ी है, कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्त्री का संतान अधिक है, स्त्री की संतान अधिक है, डरिए मत। अरे महिलाओं की आवश्यकता है, और किसी व्यक्ति की ये अंगुली अनामिका बड़ी होती तो उसके पुरुष संतान अधिक होने दीजिए ना। एक पुरुष के लिए तो एक स्त्री चाहिए, समानता हो रही है, संभावना है, समतुल्यता है, सहजता है, समाज सुखी रहेगा। नहीं, ये यथावत है, ये जरा बढ़ गई, बढ़ जाने का मतलब थोड़ा सा ही इस अंगुली के बराबर ना हो तो अंगुलियां चिढ़ती दिखाई पड़ेंगी, यहां का मूल बढ़कर ये अंगुली बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। ये शास्त्र दोष है, शास्त्र का दोष नहीं, शास्त्र कहता है ये दोष है, शास्त्र से कहा गया हुआ दोष है। उसके दोष क्या होते हैं मैंने बता भी दिया आपसे, ठीक है। ऐसा न होकर यथास्थान पर मूल है मगर ये अंगुली जरा बड़ी है, कह सकते हैं कि पुत्र संतान अधिक, स्त्री संतान कम, यानी दो पुत्र एक पुत्री, या एक पुत्र से बस चलिए। सर्वे ने बताया, क्या सर्वे कितने लोगों को देखकर करते हैं? दुनिया में जितने लोग हैं उतने लोगों को सर्वे कर देते हैं? नहीं, अंतर आ रहा। सर्वे भी कभी कभी भूल कर देते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। और कुछ लोग डराते हैं ये अंगुली घटी न रहे, ये अच्छी बात है। अगर मूल घटी है, सारी ये अंगुली घट जाती है। ये अंगुलियों की घटी स्थिति है, उतरी स्थिति है, गिर गई हुई स्थिति है। इससे शास्त्र पर दोषारोपण मत कीजिए, यानी वे कारक इनके लिए कम मिलेंगे। कारक प्राप्त करने की अंगुली ग्राहक यंत्र वीक है, ढीली हो गई, गिर गई है, ग्रहण करने की शक्ति कम हो गई है। नहीं, मूल यथावत है मगर ये इतनी घट गई कि इसके समान आ जाती है। डराना बहुत आसान है भैया, डराते हैं इसकी संतान ही नहीं होती है। इतना डराना, सेंटिमेंट फील हो जाएंगे ना, डर जाएगी ना माँ, पुरुष डर जाएंगे ना। जिस स्त्री की संतान ही नहीं होती उस स्त्री को मैं क्या करूं, मेरा परिवार की वृद्धि हो जाए, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक सर्वे ने कहा कि ऐसा होने से संतान नहीं हो सकती है। कितने लोगों से सर्वे की? वो पूरे लोगों से नहीं। ये रेखाएं हैं क्या, योग्यता है क्या, कृपया इसे देखिएगा। अगर ये योग्यता है, यहां ये रेखाएं भी हैं, या किरण जैसी चलती हुई रेखाएं दिखाई पड़ी तो देश का निवारण हो जाएगा। अगर सर्वे में दोष भी बताते हैं वो दोष नहीं लगेगा, सुंदर संतान होगी आपकी। डरिए मत, ठीक है, निकाल दीजिए भाई। डराना है ना, कुछ लोगों को डराते हैं, कृपया डरिए मत। क्योंकि शास्त्र का अध्ययन जब करेंगे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको, उदाहरणों को देखकर डरिए मत। क्या करूं, आंखें सामने दी गई हैं, भविष्य को देखिए क्या किया जाए संतान प्राप्ति के लिए।
डराना, अरे डराने वाले पीछे बहुत रहते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भी भौंकते हैं। कुत्ते के भौंकने से डरना नहीं चाहिए, खड़े हो जाइए। है समस्या, इस समस्या का हल किस प्रकार करो, उस प्रकार सोचिए। डराने वालों का काम डराना है, हमारा काम है निडर रहना। भीरुण मत बनिए। मध्यम अंगुली के मध्य पर्व पर, पहला पर्व, मध्य पर्व, तीसरा पर्व, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर यहां कैंची का चिन्ह हो, गुणक चिन्ह हो, संतान होगी ही नहीं, ऐलान कर देते हैं। भय सब लोग देखते हैं, उनको नहीं है, मैं धन्य हूं। समझिए किसी को है ये चिन्ह, वो कैसे फील होगी, कैसी चिंता में रहेगी। मैं माँ बनने वाले नहीं हूँ। अगर ये चिंता लग गई, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मृत्यु के निकट हो जाती है वो। ऐसा काम कृपया मत कीजिए। ये ऐसी रेखा किसी में दिखाई पड़ी तो चिकित्सा के लिए प्रयत्नशील रहिए कृपया। एक विश्वास कीजिए, यहां रेखाएं हैं, योग्यता है, गुण के चिन्ह हैं, रोक रही है, हाँ रोक रही है। शास्त्र बताया, शास्त्र का नियम है, शास्त्र शासन करता है कि संतान होना कठिन की बात है। कठिन को सुलभ कैसे बनाएं, जटिल को सरल कैसे, जटिल से सरलता की ओर चलिए। दो रेखाओं को देखिए कृपया जो शास्त्र बताते हैं। क्या ये रेखाएं हैं, या यम रेखाएं हैं, या किरण जैसी रेखाएं हैं? इनको भी तो संतान रेखा कहते हैं। ये दोष एक संतान पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, ये रेखा देखकर समझो कि वो कुज जातक है, मंगल जातक है। गर्मी बहुत रहेगी, नमक मिर्च बहुत खाएगी, गर्मी ही गर्मी, पुरुष के लिए भी गर्मी, स्त्री के लिए भी गर्मी, गर्मी पदार्थों को खाना, गर्म वातावरण, सब गरम गरम। संतान की शुभ वार्ता मिल गई, मगर अबॉर्शन या फेल हो जाना, कारण गर्मी। चिकित्सक बताते हैं लोग। चिंता मत कीजिए। रेखाएं कितनी है? 3, अभी 2 है। चिंता करते बैठेंगे, समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। चिंताएं करने से अगर समस्या का समाधान मिल जाए, बस चिंता करते ही रहेंगे हम, बस खत्म हो गया, समस्या का समाधान मिल जाए। चिंता से समस्या का समाधान, चिंता के लिए चाहिए कि कैसी चिकित्सा लेने की आवश्यकता है, समाधान उसमें मिल सकता है। डॉक्टर के यहाँ चलिए, पूछिए कि क्या किया जाए, दवाएं देते हैं। फिर भी मत डरिए, अगर वो भी डराते हैं तो गोद ले सकते हैं। गोद लिए हुए संतान को हम पुत्र के रूप में नहीं देख सकते, नहीं छोड़ दीजिए। 4 लड़कियां हैं आपकी, भाग्यवान हैं आप। 4 लड़कियों की शादी करने की जरूरत है। हाँ, बहुत पैसे खर्चे होंगे, हाँ जमा कीजिए पैसे। कोई बच्चा है ही नहीं तो वंशोद्धार कैसे होगा? अरे घर जमाई के लिए किसी को बुलाइए, कोई सज्जन आएगा ही घर जमाई के लिए। तृप्त रहिए ना। वो दामाद कैसे हो सकता है? दामाद नहीं है, जामाता नहीं है, वो पुत्र के समान व्यवहार करेगा, आपकी जिम्मेदारियों को लेगा। आपको हर कोई दामाद पुत्र के समान व्यवहार करेगा, वो सन इन लॉ है, वो उस पर विश्वास किए। प्रेम बांटने के लिए, अरे कुत्ते को पाल रहे हैं तो प्रेम कर रहे हैं, बिल्ली को पाल रहे हैं तो प्रेम कर रहे हैं, चिड़ियों को पाल रहे हैं तो प्रेम कर रहे हैं, तोते को पाल रहे हैं तो प्रेम कर रहे हैं। क्या व्यक्ति पर प्रेम नहीं करेंगे हम? प्रश्न कर लीजिए। जो घर जमाई के लिए आते हैं, 2 गोद आते हैं, उनका स्वागत कीजिए, बस समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसा भी अगर नहीं मिलेगा, किसी अनाथ आश्रम चलिए, जो बच्चा आपके लिए पसंद मालूम पड़ा तो पूछिए संस्था से, इस बच्चे को मैं लेना चाहता हूँ। संस्था कुछ डिमांड करती है तो दे दीजिए, लीजिए, प्रेम बढ़ जाएगा। उसकी कहानी जानने के बाद नाराज हुए तो बताइए आप ही। नाराज होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे जन्म के पीछे कुछ रहस्य है।
बाजार में फेंक कर जा रहे हैं। अगर विवाह के पूर्व ही गर्भवती बन जाए, अगर एक संतान को जन्म दे दें तो, या आक्रमण संबंधी से कोई संतान होने वाली है तो भी बाजार में फेंक दे रहे। सब लड़कियां हो तो एक लड़के को निकाल कर पर, कितना बुरा है। सरकार कह रही है कि स्त्री संतान का गौरव कीजिए, भ्रूण हत्या बेकार है। इतना बोम मारते हुए भी समाज आज भी ऐसी समस्याएं चल रही। कुत्ते खींच ले जा रहे हैं उस शरीर को, जीवित शरीर को, जीवित बच्चे को। बाकी लोग आंसू टपकाते हैं, मगर जिसने जन्म दिया उसके आंसू नहीं टपकाते हैं। काम तो करते हैं बुरा, अब आंसू भी नहीं बहाते उसके पीछे। है दिल है, उस स्थान पर कोई पत्थर रखा गया। ऐसा सोचेंगे तो समस्या ही नहीं आएंगी। समस्या आएगी भी तो समाधान मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा तो तृप्ति मिल जाएगी, तृप्ति रही संतोष, जन्म धन्य। मैं अपने जीवन को किस प्रकार धन्य बनाऊं। बंधु कृपया इस प्रकार सोचिए। सही सोचने वाले नहीं है तो समझाइए, उनका अगौरव मत कीजिए, उनकी गाली गलौज मत कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए कि कम से कम ऐसा काम भविष्य में न हो पाए।